नए साल का आगाज 12 से 14 जनवरी तक मजे मजे के मुनफरिद खाने। कराची ईट फेस्टिवल याद आ गया ना? इस बार कराची ईट में 50-60 नहीं बल्कि पूरे 128 खानों के मुनफरिद स्टॉल्स हैं, जिनमें से जायद आपने वाकई नहीं खाए। हमारे पास इस वक्त 75% ऑफ स्टॉल्स बिल्कुल नए हैं जिन्होंने कभी बिजनेस का फूड का किया नहीं है। गुज़िश्ता 11 सालों से कराची ईट छोटे बिजनेस और होम शेफ्स को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अब इस साल क्या कुछ नया है, पास कितने का और कैसे मिलेगा, इस बार कॉन्सर्ट्स का क्या सीन है, तमाम तफसीलात के लिए हमने बात की कराची ईट फेस्टिवल के रूह रवा उमर उमरी से। मेरा नाम उमर उमरी है और मैं ईट फूड पाकिस्तान का CEO हूँ और हम कराची ईट फूड फेस्टिवल 2014 से हम कर रहे हैं ईट फूड फेस्टिवल पाकिस्तान, और हम इस साल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में करने जा रहे हैं। 2014 में अगेन विद जस्ट अ विजन एंड जस्ट अ ड्रीम कि हमने कुछ करना है, वो हमने 2014 में किया। उस वक्त हमने 2 लाख का नुकसान किया, लॉस। अच्छा, फिर 2016 में अलोंग द वे बहुत सारे कंपनीज ऐसे आ गई थी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, नॉट मॉनेटरीली लेकिन बार्टर के तौर पे। तो ब्रांड्स भी उठ गए कि यार जो पहले वाले जिन्होंने 2014 में जिन्होंने स्टॉल लगाई हुई थी, उनके अब आउटलेट्स बनने शुरू हो गए कि यार वहाँ से मैंने इतना नाम कमाया, इतना मैंने बिजनेस की कि अब मेरा एक ब्रांड है, मैं एक दुकान पे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने दुकान स्टार्ट, वहाँ से सक्सेस स्टोरीज, और लोगों के दिल में बैठ गया था कि कराची ईट इज़ नाउ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ मच मोर देन जस्ट मनी। 2016 में हमारे पास लाहौर बेस्ड कंपनीज बहुत सारे आ गए थे कि आप लोग वहाँ पे फेस्टिवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आके करते। तो हमने लाहौर पे किया, फिर 2018 में हमने इस्लामाबाद लिया। अभी भी हमारे मेन सिटीज़ रहते हैं, यानी कि हमारे पास पेशावर, फैसलाबाद, और एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो बचा के रखा हुआ हमने, हमें इंशाल्लाह हुंजा में एक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ताकि हुंजा वैसे भी अगर कुछ भी ना करें तभी भी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, टू एंजॉय एंड फॉर टूरिज्म, लेकिन उसका एक फेस्टिवल हम चाह रहे हैं कि एक हुंजा पे भी हो जाए। सो दैट इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट। आपका जो सवाल था कि नए चीज़ यानी कि हम क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, 128 स्टॉल्स है। अच्छा, वो भी हम क्यूरेट करते हैं, ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए तो आपका लॉट। एप्लीकेशंस हमारे पास 300 से ऊपर आते हैं, हम उसको ट्रायल करते हैं, जजेस को बुलाते हैं, उसको क्वांटिटी, प्राइसिंग, प्रेजेंटेशन, फूड क्वालिटी के हिसाब से हम देखते हैं। तो हमारे पास इस वक्त 75% ऑफ स्टॉल्स बिल्कुल नए हैं जिन्होंने कभी बिजनेस का फूड का किया नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग। एक यहाँ से एक वी हैव समवन फ्रॉम हुंजा जो यैक बर्गर्स लेके आ रहे हैं। वी हैव मल्टीपल वुमेनप्रेन्योर हु आर स्टार्टिंग अ होम बेस्ड बिजनेस और वो एक्सपैंड करना चाहती है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सो दे आर, टू आंसर योर क्वेश्चन, 75% ऑफ आवर स्टॉल्स और ऐसे स्टॉल्स जिन्होंने लोगों ने कभी खाया नहीं है। कराची इतने सारे जो होम बेस्ड बिजनेसेस है वो यहाँ से ऑब्वियसली ग्रेजुएट करके अपने बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन हर किसी के पास बजट नहीं होता है। हमने उनके लिए सॉल्यूशंस निकाले और वो हमने कंपनीज के अंदर एक वर्टिकल की शक्ल में हमने ग्रो किया। फॉर इंस्टेंस, हमने फेस्टिवल के लिए किसी को अपना ब्रांड अगर एडवर्टाइज करना है या आइडेंटिफाई करना है, क्या वर्ड ऑफ माउथ करना है, तो वो वहाँ पे आके फेस्टिवल पे ऑन ग्राउंड अपना बूथ लगा दे 3 दिन। इसके अलावा हमने क्लाउड किचन का, अगर शायद नाम सुना आपने, क्लाउड किचन का हमने इस्टेब्लिश किया विच इज़ मोर अलोंग द लाइन्स ऑफ अ फूड कोर्ट। हमने खड्डा मार्केट, गुलशन और आयशा मंजिल पे शुरू किया, जिसके अंदर 10 से लेके 17 किचन स्पेसेस हैं विद इन वन फैसिलिटी, ईच फैसिलिटी। तीसरा वर्टिकल हमने किया है कि हमने इस साल ईट्स ऐप को लॉन्च किया है। अच्छा, ईट्स ऐप बेसिकली द फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ऐप का काम ये होगा कि अगर मैं डिफेंस में या क्लिफ्टन में या गुलशन में बैठा हूँ, तो वो जितने भी रेस्टोरेंट्स मेरे इर्द गिर्द हो, रेडियस में आती हैं, उसके अंदर जो पर्टिकुलर फूड आइटम
जो सबसे ज़्यादा लोग उनको ऑर्डर करके इंगेजमेंट चल रही है वो आगे बढ़ा देता है कि यार ये सबसे ज़्यादा फूड आइटम, ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। द ईट फेस्टिवल प्लेटफॉर्म इज़ गिविंग ए स्पेस फॉर ऑल द अंडरग्राउंड बैंड्स जिन्होंने कभी बड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं किया। सो basically the platform is called Beats, BEAT, bringing emerging artists together, and they will get that kind of mileage. और जिस तरह फूड बिजनेसेस को हमने प्लेटफॉर्म दिया, घर से उन्होंने शुरू किया, अंडरग्राउंड से शुरू किया, एंड दे बिकेम बिग बिजनेसेस, इसी तरह हम म्यूजिक को भी प्रमोट करेंगे ईयर ऑन ईयर। सो मेन हमारे डेट्स है जनवरी 12, 13 एंड 14 जैन। फूड हमारा हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे है। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट हैं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, और हमने थोड़े बड़े नाम भी रखे हुए हैं। फॉर इंस्टेंस हमने यंग स्टनर्स है, शमून इस्माइल है, और द बैंड है, अली तारिक है। तो वीव केप्ट सम हेडलाइनर्स। हमने वीव ट्राइड टू कीप आवर टिकट प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल गिवन द सिचुएशन। जाहिर सी बात है महंगाई है। सो लास्ट टाइम वी हैड अ टिकट एट 600, दिस टाइम हमने 700 पे किया है। लेकिन हमने अगर आप ईट्स ऐप डाउन करते हैं तो वो 500 का टिकट पड़ता है। सिंगल मैन अलाउ नहीं है। तो ये काफ़ी शुरू से हमारा ये वो चल रहा है। इट्स मेनली सो दैट इट कीप्स द एनवायरनमेंट फैमिली एनवायरनमेंट। हमने सोचा कि हम एक दिन एक्सटेंड कर लें जिसमें जितने भी सिंगल बॉयज़ हैं वो आ जाएं। एक ही हमने सोचा था, लेकिन जब हमने पूछा लोगों से मशवरे किए तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करें क्योंकि वो इवेंट ही बदल जाएगी। इट विल बिकम अ डिफरेंट इवेंट। माय मैसेज इज टेक केयर ऑफ योर ओन थिंग्स। कराची Eat is your festival. It's a festival for this city. It's an iconic festival. Alhamdulillah, 11 साल के बाद it's become that. Take care of it and try and keep the secure. हम तो अपनी तरफ से सपोर्ट तो करेंगे। हमने alhamdulillah police is supporting us. Alhamdulillah the rangers will support us. Alhamdulillah वो सब अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे पूरा फौज तो नहीं खड़ा कर सकता हूँ मैं। And होना भी नहीं चाहिए इस तरह। लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दे हैव टू टेक इट। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के NGOs हैं जो हम डोनेट करते हैं। चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल हम करते हैं। वी डोंट एडवर्टाइज इट। हम लोगो नहीं डालते हैं कि जी हम यहाँ से व्हाटएवर सेविंग करेंगे या कुछ, हम बताते नहीं हैं किसी को। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सपोर्टेड बिकॉज नियत की बात होती है। यू बिकम अ जरिया। दैट्स व्हाट वी वांट टू बी। वी जस्ट वांट टू बी दैट जरिया कि हम कमाएं और दूसरों को कमाने दें और आगे भी बढ़ाएं।